हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों आज का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यहां पर बच्चों हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर हमें दो लाइंस दे रखी है, उनकी इक्वेशन दे रखी है दो लाइंस की, तो हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले बच्चों हम लिख लेते हैं कंसिडर टू लाइंस L1 and L2. Consider two lines L1 and L2 whose equations are A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equals to 0. तो बच्चों दो इक्वेशन ले ली हमने लाइन L1 एंड L2 की। L1 लाइन की इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन है बच्चों हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइंस का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों। तो आपने क्या करा बच्चों, ये ग्राफ बना लिया, ये लाइन L1 ले ली है L2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों ये हो गया, ये पॉइंट हो गया P। तो ये बच्चों P पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गई आपकी L2 और ये लाइन हो गई आपकी L1। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया बच्चों, P। अब देखिए लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड थी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसका यूज कर रहे हैं बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। आपने 10th में पढ़ा होगा बच्चों कि जब भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना होता था बच्चों, तो तीन मेथड आपने पढ़े होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो बच्चों हम यहां पे थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमने x के नीचे लिखा, तो बच्चों x को हम छुपा लेते हैं। ये आ गया B1 B2 C1 C2। y के ओवन में लिखेंगे बच्चों तो C1 C2, राउंड करके इधर आ जाएंगे राउंड करके, तो A1 A2। 1 के नीचे बच्चों ये हो जाएगा A1 A2 और ये आ जाएगा B1 B2। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो बच्चों x के नीचे आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। y के नीचे आ जाएगा बच्चों C1 A2 माइनस A1 C2। 1 के नीचे आ जाएगा बच्चों A1 B2 माइनस A2 B1। ये आ जाएगा बच्चों। अब आपने क्या करना है, पहली और फोर्थ इक्वेशन लेनी है बच्चों। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अगर ये दोनों इक्वेशन लोगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये बच्चों आपके पास आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यानी अगर P के कोऑर्डिनेट बच्चों x, y हैं तो वो x, y आपको यहां पर पता लग गए। ये आपके पास दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकल कर आ गए। दोबारा समझिए बच्चों, अब ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको एक बता दिया है कि अगर लाइन की इक्वेशन दी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है, तो वो ये हो जाएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए C1 A2 माइनस A1 C2 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहां से आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दोनों लाइनों की इक्वेशन दी होगी बच्चों। आप चाहें तो इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब बात आएगी कि बच्चों जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। तो बच्चों ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक होता है, यानी एक ही मिलता है, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होते। क्यों? ये देखिए दो लाइन है L1 और L2, हम ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर गई, अब ये फिर से दूर जाने लगी। अब कभी भी ये दोनों पास में नहीं आएगी। अगर ये पास में आ जाएंगी तो फिर लाइन नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें रोटेट होना पड़ेगा। अब घूमना तो लाइन तो घूमती नहीं है, लाइन तो एक ही डायरेक्शन में चलती है बच्चों। यानी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे करती हैं। यानी कोई आपसे पूछ ले कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कितने ले सकते हैं, तो बच्चों आएगा 1। और मिनिमम कितने हो सकते हैं बच्चों, तो मिनिमम है अगर लाइन पैरेलल है तो 0 हो जाएंगे। आई बात समझ में बच्चों? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर वो आपसे पूछे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो बच्चों मैक्सिमम 1 ही होंगे और मिनिमम भी 1 ही होंगे अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो। क्लियर हुआ बच्चों आपको?
अब आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करिए, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, और आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। तो कोई भी मेथड आप इसमें लगा सकते हैं, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो बच्चों उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आता है वो ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर आप उसमें पहले वाले इक्वेशन में उसे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा, और उसे आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो P पॉइंट निकल कर आता है इंटरसेक्शन से वो L1 पे भी लाई कर रहा होता है और L2 पे भी लाई कर रहा होता है। यानी वही एक सिर्फ ऐसा पॉइंट है जो L1 और L2 दोनों पे लाई कर रहा है, तो वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहां पर क्वेश्चन लिया बच्चों हमने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of the lines 2x minus y plus 3 equal to 0 and x plus 2y minus 4 equal to 0। अब देखिए हमें यहां पे दो लाइन दे रखी है बच्चों। पहली लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x minus y plus 3 equal to 0, और सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है। देखिए बच्चों सॉल्यूशन में पहली लाइन बच्चों मैंने लिखी 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड मैंने लिखी बच्चों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए x के नीचे x वाला तो बच्चों हाइड कर लिया, y में -1 और इसमें 2, इसमें 3 और -4, y को हाइड कर लिया बच्चों 3 और -4, राउंड करके इधर आ गए 2 और 1, तो ये 2 और 1 हो गया बच्चों। यहां से हमने इसको हाइड करा, यहां से -1 और 2, x -1 -4 4 -6, y 3 प्लस 8, क्योंकि -3 और ये -8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 -1 यानी 4 + 1, तो x ओवर -2, y ओवर 11, 1 ओवर 5। इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा x ओवर -2 इक्वल्स टू 1 ओवर 5। तो x की वैल्यू आ गई -2 ओवर 5। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई -2 ओवर 5। अब ये दोनों इक्वेशन लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा y ओवर 11 इक्वल्स टू 1 ओवर 5। तो y की वैल्यू आ गई 11 ओवर 5। तो x कॉमा पाए यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपके पास निकल कर आ गए -2/5, 11/5। यानी ये वो पॉइंट आ गए बच्चों जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गए। अब यानी आप इसको यहां पर अगर पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो वो क्या करेगा, जैसे आपने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वाली इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो उसे भी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी दोनों इक्वेशन में ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर हुआ। ये एक वो पॉइंट आ गया जो लाइन 1 पे भी लाई करेगा और लाइन 2 पे भी लाई करेगा। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको। जब भी आपको दो लाइंस दी जाएंगी तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये आप सबको क्लियर हो गया बच्चों, सबको समझ में आ गया। ठीक, तो ये बच्चों आपका टॉपिक था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब बच्चों इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो उस टॉपिक में हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज होना था, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाया है। तो मेन जो हमें यहां पे बच्चों टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो अब बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंकरेंसी होती क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस की, तो सबसे पहले मैं आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कंकरेंसी होती क्या है। तो बच्चों कंकरेंसी का मतलब होता है कंकरेंट लाइंस। अब कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं? कंकरेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं बच्चों जो एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही होती हैं। अब जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि दो लाइनें एक पॉइंट पी से पास होकर जा रही थी, हमने यही तो मान लिया था कि दो लाइनें जो हैं वो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी अगर हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे कि पॉइंट पी से कितनी लाइनें पास होकर जा रही हैं, तो हम बोल सकते थे कि पॉइंट पी से 2 लाइंस पास होकर जा रही हैं। अब अगर बच्चों हमने तीनों लाइन ले ली और तीनों लाइन किससे पास होकर चली जाए, पी से होकर पास होकर चली जाए, यानी कि इफ 3 लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट पी, देन
लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स। तो बच्चों अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। अब देखिए हमारे पास 3 लाइन्स हैं, उसकी हमें कंकरेंसी की कंडीशन पढ़नी है कि 3 लाइन्स कंकरेंट कब होंगी और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 3 लाइन्स अगर बच्चों हम कंकरेंसी की बात कर रहे हैं तो मैंने आज ऐसा आपको बताया कि कोई भी 3 लाइन कंकरेंट कब होती हैं, जब वो एक ही पॉइंट से पास होकर जाती हैं। देखिए जैसे मैंने अभी क्या करा, इस लाइन को L1 ले लिया, इस लाइन को मैंने L2 ले लिया। अब बच्चों एक और लाइन मैंने ली है L3। अब L3 वाली लाइन भी अगर P पॉइंट से पास होकर जा रही है तो हम यहां पे लिख देंगे L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट लाइन्स। यानी इफ लाइन्स passes थ्रू अ पॉइंट P देन लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको? यानी अगर लाइन्स जो हैं पॉइंट P से पास होके जा रही हैं और लाइन बच्चों हमने यहां पे कंसीडर कर रखी हैं L1, L2 और L3, हमने 3 लाइन कंसीडर कर रखी हैं और तीनों लाइन जो हैं वो पॉइंट P से पास होके जा रही हैं। अब पॉइंट P से अगर तीनों लाइन पास होके जा रही है तो हम कैसे क्या कह सकते हैं, कंकरेंट लाइन कह सकते हैं। यानी इफ मोर देन 2 लाइन्स आर पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट P देन लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों? अब देखिए यहां पर हम 3 लाइन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर 3 लाइन्स L1, L2 एंड L3 whose equations are, इक्वेशंस तो लेनी पड़ेंगी ना बच्चों। तो L1 की हमने इक्वेशन ली बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 की बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और L3 की बच्चों हमने ली a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब हमने 3 लाइन कंसिडर कर ली बच्चों, L1, L2 और L3। L1 लाइन की हमने इक्वेशन लिखी बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन बच्चों हमने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और L3 लाइन की बच्चों हमने इक्वेशन मान ली a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब ये 3 लाइन बच्चों हमें दे रखी हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि 3 लाइन कंकरेंट है। तो बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा कि यहां पर हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि इन तीनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है। यानी हम ये कर सकते हैं कि पहली 2 लाइन L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें और उसको थर्ड लाइन में पुट कर दें। अगर वो थर्ड लाइन में पुट करने पर उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब P पॉइंट लाइन थर्ड पे भी आ रहा है। जब P पॉइंट लाइन थर्ड पे आएगा बच्चों तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन्स हैं वो कैसी हो गई, कंकरेंट हो गई। और अगर P पॉइंट लाइन थर्ड पे नहीं आएगा तो बच्चों वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए सॉल्व करने के लिए बच्चों एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात होगी बच्चों, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड L2। हमने क्या करा, L1 और L2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब L1 और L2 का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड होकर मिल गया। अब क्या करेंगे, अज्यूम एक पॉइंट, हमने क्या करा, अज्यूम कर लिया इसको 8 पॉइंट P। स्टेप 2, पुट P या फिर पुट पॉइंट P इन इक्वेशन ऑफ L3 इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ L3 देन लाइन्स आर कंकरेंट अदरवाइज नॉट। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? हमने क्या करा कि सबसे पहले बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, किस किस का, हमने बच्चों यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने स्टार्टिंग की 2 लाइंस का, यानी L1 का और L2 का, इन दोनों का।
इन दोनों का सबसे पहले बच्चों हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और उस पॉइंट को हमने उठाकर L3 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। हमने L1 और L2 का क्या निकाला बच्चों, हमने L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और उस पॉइंट को निकालकर हमने बच्चों किस में पुट कर दिया, L3 में पुट कर दिया। अब अगर वो L3 को सेटिस्फाई करेगा, L3 को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है पॉइंट उस पर भी लाई कर रहा है, उस पर भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इन दोनों का पॉइंट लिया था L1 और L2 का, वो L3 पर भी आ गया, यानी L3 भी इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है। तो लाइंस कैसे हो गई, कंकरेंट। तो स्टेप 1 हो गया, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड L2, एज्यूम इट पॉइंट P, पुट पॉइंट P इन इक्वेशन ऑफ L3, इफ इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ L3 देन लाइंस आर कंकरेंट, अदरवाइज नॉट। यानी अगर ये सेटिस्फाई कर जाएंगी तो हम क्या कह देंगे, उस केस में बच्चों हम कह देंगे कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, कंकरेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों। ये आपका हो गया बच्चों मेथड 1, यानी सबसे पहला तरीका कंकरेंट लाइन चेक करने का। अब बच्चों बात आती है मेथड 2 पे। मेथड 2 बच्चों ये कहता है कि अगर हमें L1, L2 और L3 लाइन की इक्वेशन दे रखी हैं और हमें यह बताना है कि ये कंकरेंट है या नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, L1, L2 और L3 में कोई लीनियर रिलेशन देखेंगे। यानी L1 में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, L2 में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और L3 में, और उनको ऐड कर देंगे। जैसे हमने मान लिया कि λ1 L1 प्लस λ2 L2 प्लस λ3 L3 इक्वल्स टू 0, वेयर λ1, λ2 एंड λ3 बिलोंग्स टू कांस्टेंट। अब बच्चों तीन कांस्टेंट हमने कंसीडर कर लिए, λ1, λ2 और λ3। अब λ1 जो हमने कंसीडर करा उसका L1 में इंटू कर दिया, λ2 का L2 में और λ3 का L3 में, इन तीनों को हमने क्या करा बच्चों, जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ दिया बच्चों, अगर जोड़ने पर ऐसे कोई λ1, λ2, λ3 हम फाइंड कर पाए कि इनका एडिशन क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, सो लाइंस हम लिख सकते हैं L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आई आपको। यानी अगर आप ये निकाल पाए कि आप लाइन L1 में λ1 का इंटू कर रहे हैं, लाइन L2 में λ2 का इंटू कर रहे हैं और लाइन L3 में λ3 का इंटू कर रहे हैं, जहां पर λ1, λ2 और λ3 जो हैं वो आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है बच्चों। और अगर आप ऐसा रिलेशन बना पा रहे हैं, λ1, λ2, λ3 आपको अपने आप से कंसिडर करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, -1, -1/2 कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट की वैल्यू, और उसमें वो ऐसे अरेंज हो जाए कि इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के। यहां पे आप λ1, λ2, λ3 को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों को 0 ले लें आप। ठीक है ना। यहां पर एक कंडीशन है कि λ1, λ2, λ3 आर ऑल नॉट 0। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबके सबको ही क्या ले ले, 0 ले ले, फिर तो ये हमेशा 0 हो जाएगा ना बच्चों। अब आप कहोगे कि सर λ1 को भी 0 ले लो, λ2 को भी 0 ले लो, λ3 को भी 0 ले लो, 0 हो जाएगा। अब वहां तो बच्चों जब अगर आप तीनों ही 0 ले लेंगे तो L1, L2, L3 का कोई रोल रह जाएगा क्या भाई। L1 में लैम्डा 0 का इंटू कर दिया, 0 बन गया। L2 में क्या कर दिया, 0 का इंटू 0। L3 में 0 का इंटू कर दिया, 0। अब क्या वहां पे कोई रोल रह गया, यानी L1, L2, L3 तो कुछ भी हो वो हमेशा 0 ही आ जाएगा, वो कंडीशन नहीं लगेगी बच्चों यहां पर। यानी